बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं इंग्लैंड के बाद कौन सा मुल्क बेहतर है, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे बेनिफिट्स अच्छे हैं, कहाँ पे बेरोज़गारी अलाउंस अच्छा है। इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट रिसीव होते हैं, ख़ास तौर पे उन वीडियोस में जिन वीडियो में अच्छी कंट्रीज़ की लिस्ट के बारे में किसी न किसी लिहाज से बताया जाता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी कंट्री जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ जो दुनिया के बेहतरीन बेनिफिट्स देती है, दुनिया में बेहतरीन अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देती है और दुनिया में सबसे बेहतरीन लोगों में शुमार करने वाला मुल्क है। उसका पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल है और सबसे अच्छी बात है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर है। आप किसी भी यूरोप के मुल्क के नेशनल हैं, आप वहाँ पे जाके बस सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अकेले घर ख़रीद सकते हैं। हर तरह से वो मुल्क जो है आपको सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा तकरीबन डबल हद तक जो है वो इंग्लैंड से ज़्यादा सपोर्ट करता है अपनी शहरियों की, और इंग्लैंड से ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ देता है। इंग्लैंड से ज़्यादा इजी है वहाँ पे सेटल होना, और इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छी सोसाइटी और अच्छा माशरा है। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे जो चंद एक चीज़ें हैं वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जिस पे थोड़ा सा मसला है, वरना तमाम हर लिहाज से इंग्लैंड से बेहतर मुल्क है। अब इंग्लैंड को कंपेयर करने का क्यों मकसद है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय यूनियन के जो स्पेशली अपनी कम्युनिटी से लोग तल्लक़ रखते हैं वो इंग्लैंड नहीं जा सकते। तो अब वो ऐसे ही किसी कंट्री की तलाश में है जो इंग्लैंड को बीट करे या कम अज़ कम वो बराबरी की सतह पे हो। तो चलते हैं उसकी डिटेल की तरफ। सबसे पहले मैं इंग्लैंड के बारे में बेनिफिट्स की बात करूंगा। अगर बेनिफिट्स की बात करें कि इंग्लैंड में बेनिफिट्स इस वक्त क्या दे रहा है, इंग्लैंड पहले इस अप्रैल 2021 से पहले जो बेनिफिट बच्चों को मिल रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से वो पर वीक देता है वो। लेकिन अब अप्रैल के बाद 2021 के बाद उसने हर महीने देना शुरू करने हैं। जो बच्चों के हैं वो 85, बड़े बच्चे के 85 पाउंड पर मंथ मिलेंगे। उससे जो छोटा बच्चा होगा वो 56 पाउंड, उससे बाद में जितने बच्चे होंगे 56 56 पाउंड उनको मिलेंगे। ये वो बच्चों के बेनिफिट देगा। जो नेशनल है ईयू सेटलमेंट स्कीम में किसी में भी हैं उनके बच्चे हैं वहाँ पे, वो इस स्कीम के तहत जो है अपनी बेनिफिट्स ले सकेंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो हाउस कौंसल है उसका घर अब पहले की तरह मिलना जो है वो आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। वो अगर आप बेनिफिट्स की कैटेगरी में करें तो वो इंतहाई मुश्किल है अब लेना, ख़ास तौर पे जो यूरोपीय यूनियन के बाशिंदे वहाँ पे जाते हैं उनके लिए कुछ कौंसल्स में 1 साल, कुछ में 2 साल, इवन कुछ में 5 5 साल की रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे रहें, तो उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं। पहले ये राइट दिया जाता था कि कुछ अरसे के बाद आप अगर उस हाउस को बाई करना चाहते हैं तो आपको आसान अक़सात पे या आसान तरीक़ाकार से दे दिया जाता था, लेकिन अब वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो इस लिहाज से अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, और अब जो कंट्री मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क बिलाशुबा दुनिया के बेहतरीन ममालिक में है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से और बेनिफिट्स के हिसाब से। अगर कंपैरिजन किया जाए डेनमार्क का यूरोप के अंदर, तो सिर्फ़ और सिर्फ दो कंट्रीज़ दूसरी हैं जो इसके नज़दीक तरीन है, वो है नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। ये दो ममालिक हैं जो इसको नज़दीक नज़दीक हैं, लेकिन अगर स्विट्ज़रलैंड की महंगाई को देखें और इसके बेनिफिट्स को देखें तो स्विट्ज़रलैंड बहुत पीछे रह जाता है। पीछे बचता है नॉर्वे। नॉर्वे और डेनमार्क 19-20 का फ़र्क है, लेकिन उसमें बेनिफिट्स में फिर भी जो डेनमार्क है वो बीट करता है नॉर्वे को। जो डेनमार्क का ये बहुत छोटी आबादी वाला मुल्क है, बामुश्किल वहाँ की आबादी जो है वो 55 लाख से 57 लाख के करीब है, गैर मुल्की ना होने के बराबर हैं। लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। उनका जो मेन पर्पस है वो टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस हैं और सियाहत में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है। इसके साथ साथ फार्मिंग भी उसका एक मेन जो है वो शोबा है जहाँ पे वो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स की है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छे बेनिफिट हैं, बच्चों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। वहाँ पे कोरोना चलता है, यानी कि उनकी जो करेंसी है वो चलती है। वो तकरीबन बच्चों के पर मंथ जो हैं ये बेनिफिट
वो तकरीबन 184 पाउंड जो हैं वो पर मंथ एक बच्चे को मिलते हैं। जब 184 यूरो को अगर कन्वर्ट करें कोरोना को एक यूरो को, तो 184 पर बच्चे के मिलते हैं। अगर यही आप पाउंड में देखें इंग्लैंड में, तो वहाँ पे 85 पाउंड पहले बच्चे पे मिलते हैं और उसके बाद जो है वो 56 पाउंड मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे फ़िक्स है 184 एक ख़ास उम्र तक, फिर आगे से आगे जो है वो डिवाइड होते रहते हैं, बढ़ते और कम होते रहते हैं। ये 20 साल तक देते हैं अगर एजुकेशन जारी रखी जाए। तो उसके बाद अगर हाउस की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट मदद के तौर पे आपको देती है। बैंक लोन काफ़ी आसानक साथ पे है और वहाँ पे जैसे दूसरे यूरोपीय मुल्क में जो है वो ये होता है सेम लाइक उसी तरह है। ये मुल्क के बेनिफिट्स का सिस्टम इतना मुनज़्ज़म और इतना अच्छा है कि जो यूके के बड़े बड़े अदारे हैं जो सर्वे करते हैं, जो पोल करते हैं, जो तमाम दुनिया के बेनिफिट्स पे नज़र रखे हुए हैं, उन्होंने आज से चंद महीने पहले एक रिपोर्ट शाया की थी कि इंग्लैंड को डेनमार्क की तर्ज पे बेनिफिट्स का निज़ाम मुतरफ़ करवाना चाहिए कि डेनमार्क का जो बेनिफिट्स का निज़ाम है वो दुनिया के बेहतरीन निज़ाम में से एक है। अब दोस्तों डेनमार्क के लिहाज से आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यूरोपीय यूनियन में आप किसी भी जगह पे नेशनल हैं तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। ये याद रहे कि ईयू कार्ड पे आप नहीं जा सकते, परमानेंट कार्ड पे नहीं जा सकते, ना नॉर्वे ना डेनमार्क। सिर्फ़ और सिर्फ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको नेशनैलिटी पे। आप नेशनैलिटी लेके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। वो शेंजन स्टे की कुछ शिक्कों को नहीं मानते, इस वजह से वहाँ पे आप ईयू सेटलमेंट स्कीम जो है ईयू जो कार्ड है उस पर सेटलमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क का। तो दोस्तों ये थी डेनमार्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। डेनमार्क से रिलेटेड पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बेरोज़गारी अलाउंस के बारे में बात की है। वो भी दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है ये जो देता है। ये बेनिफिट्स के लिहाज से ओवरऑल इंतहाई अच्छी कंट्री है। अगर कोई दोस्त जिस तरह के अमूमन दोस्त मुझसे मशवरा करते हैं कि यूरोप में किस मुल्क में शिफ्ट होना चाहिए, रहना चाहिए, जाना चाहिए, तो अगर आप मुमकिन है तो डेनमार्क दी बेस्ट चॉइस है। वहाँ पे रहने का जो स्टैंडर्ड है, बेनिफिट्स का स्टैंडर्ड है, हर लिहाज से जो है वो एक बेस्ट है और रहने के लिए अच्छी जगह। अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी है और फ्यूचर में आप लाजमी तौर पे अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन। इस मौजू से रिलेटेड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।